नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी को जिस बात का डर था वही फैसला नीतीश कुमार ने ले लिया है, यानी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। लंबे समय से बातें निकलकर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए, नीतीश कुमार कब बीजेपी से समर्थन वापस ले लें। बिहार में चुनाव है सर पर और उससे पहले नीतीश कुमार का एक बड़ा डिसीजन सामने आया है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी है, यानी कि बीजेपी की सरकार से नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया है। जेडीयू के जो विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी की सरकार से वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे और उसके बाद लगातार ये खबरें निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार खुश नहीं है, नीतीश कुमार कभी भी पलटी फिर से मार सकते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। और अब ये खबर सामने आ गई है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। दरअसल ये खबर जो निकलकर सामने आई है ये मणिपुर से आई है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, वहां से नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, यानी कि 6 विधायक जेडीयू के मणिपुर में हैं और वो 6 विधायकों ने समर्थन अपना वापस ले लिया है बीजेपी की सरकार से। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि मणिपुर में जो समर्थन वापस लिया है जेडीयू ने बीजेपी से, उसकी गूंज अब बिहार और केंद्र तक सुनाई दे रही है, क्योंकि केंद्र में भी मोदी सरकार एक बैसाखी पर टिकी हुई है, उसका नाम है नीतीश कुमार। यानी कि 2 बैसाखियां हैं मोदी सरकार की, एक है नायडू, दूसरे हैं नीतीश। और नीतीश कुमार का जो फैसला मणिपुर में दिखाई दिया उसकी गूंज केंद्र तक और बिहार की राजनीति में सुनाई दे रही है। बिहार में चुनाव होने हैं इसी साल और लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली हैं। आपको बता दें कि सरकार से समर्थन मणिपुर में वापस ले लिया नीतीश कुमार ने, वहां पर बीजेपी सरकार को अभी कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि वहां मजबूती सरकार चल रही है, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मणिपुर में जो हालात सामने आए हैं, जिस तरह से 1.5 साल से ऊपर हो गया मणिपुर गृह युद्ध की आग में जल रहा है, कुकी और मैती समुदाय का आपस में टकराव और लगातार मांग होती रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा कब करेंगे। लेकिन अब वहां पर जो बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि बिहार में क्या असर हो सकता है इसका। दरअसल बिहार में चुनाव होने और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, लालू यादव का बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को माफ कर देंगे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आए, उनका स्वागत है। वहीं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी कहा था कि पापा जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है। अब बिहार की राजनीति में भी ये बात उठने लगी है क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ बिहार में छोड़ देंगे। आपको याद होगा अमित शाह का एक बयान, जब अमित शाह से पूछा गया था बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव के बाद अगर एनडीए की जीत हासिल होती है, तब अमित शाह ने कहा था कि ये बात संसदीय बोर्ड में डिसाइड होगी। और ये बात कथित तौर पर नीतीश कुमार और जेडीयू को पसंद नहीं आई। अब बिहार की राजनीति में एक कयास लगाए जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार मणिपुर से एक संदेश देना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार बीजेपी में बड़ा खेला कर जाएंगे। नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे और मुख्यमंत्री थे तब नीतीश कुमार नानुकुर करते हुए कहते रहे मीडिया से अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ चले गए थे। और जिस तरह से महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें होने के चलते देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया, कम सीटें होने के चलते एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, वही स्थिति बिहार में भी है। बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, जेडीयू की सीटें कम। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कथित तौर पर एक और सवाल है, एक और संकट है कि क्या बीजेपी वही फॉर्मूला अपनाएगी जो उसने महाराष्ट्र में अपनाया। बहरहाल जेडीयू ने मणिपुर से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन मणिपुर में वापस ले लिया। 6 विधायक जेडीयू के हैं। अगर और बाकी स्थिति की बात की जाए मणिपुर में, अगर और स्थिति की बात की जाए 60 विधानसभा सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें से 32 सीटें बीजेपी के पास हैं, उसके अलावा एनपीपी के पास 7 सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के पास 6 सीटें हैं, बाकी और भी राजनीतिक दलों के पास सीटें। यानी अगर जेडीयू वापस समर्थन अपना ले भी रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर बिहार की स्थिति पर नजर डालें तो कुछ चीजें बताता हूं। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद जेडीयू ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था
और यह बताया जा रहा है नीतीश कुमार ने इस निर्णय को बताया था कि जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, ये सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है उनकी। अब उसके बाद जदयू ने बिहार में अलग राह अपनाई थी और महागठबंधन में वो शामिल हो गए थे, वहां सरकार बनाई। फिर 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन तोड़ते हुए फिर भाजपा से हाथ मिला लिया था। फिर बाद में 2022 में जदयू ने एक बार भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। फिर नीतीश कुमार ने इसे जब गठबंधन तोड़ा तो साजिश और दबाव की राजनीति बताया था और आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ वो चले गए, उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। अभी वो मुख्यमंत्री है मौजूदा समय में बीजेपी के समर्थन से। लेकिन जो मणिपुर में फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, सीधे तौर पर बिहार की सियासत को जहां गरमा रहा है, यानी कि बिहार में बीजेपी को टेंशन दे रहा है, तो केंद्र में जो मोदी सरकार है उसमें भी नीतीश कुमार का बड़ा अहम रोल है। और इसके बाद टेंशन ये बढ़ रही है बीजेपी की कि कहीं नीतीश कुमार बिहार में खेला ना कर दें और खेले के साथ साथ कहीं केंद्र में भी खेला ना कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से जो है डिसीजन उनके बगल वाले को भी नहीं पता रहता है वो क्या कब कर जाएं। और नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें सामने आ रही, जिस तरह मणिपुर की खबर सामने आई है और जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा संकेत दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।